तो गाइस आप किसी ना किसी सोशल मीडिया पर तो जरूर होगे। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपके मरने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट का होगा क्या? और आजकल तो ऐसे अकाउंट बढ़ते ही जा रहे हैं जिन अकाउंट्स को डेड अकाउंट्स कहा जाता है। पर आपके हिसाब से तो उन अकाउंट्स को कोई भी नहीं छेड़ता होगा, पर क्या आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही होता है? क्या हो अगर इससे कुछ बुरा हो जाए, जैसे कि उस अकाउंट के अंदर कोई भूत आ जाए? तो गाइस आज का एनीमे इसी के रिलेटेड है जिसका नाम है डेड अकाउंट। तो चले देखते हैं कि इस मजेदार एनीमे के अंदर ऐसा है क्या। तब यहाँ हम एक लड़के सोजी को देखते हैं जो कि मजे से पुडिंग खा रहा होता है और अपने यूट्यूब अकाउंट पर अपने नई वीडियो के व्यूज चेक कर रहा होता है। तब हम देखते हैं उसने अपनी वीडियो में किसी को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है और कई लड़कियां उसकी बुराई भी कर रही होती हैं। पर फिर भी उन्हें उस वीडियो को देखने में काफी मजा आ रहा होता है और ये सब कुछ देख के सोजी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इससे उसे पैसे मिल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उसने पिछले 3 महीने में 21 लाख रुपए कमा लिए होते हैं। तब सोजी अपनी छोटी बहन अकारी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पर एडमिट होती है। तब अकारी सोजी को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसका मैसेज क्यों नहीं देखा है, जिस वजह से सोजी उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लाया है, जिस वजह से अकारी उसे कहने लगती है कि वो पक्का केक अपने लिए लाया है और सोजी उससे शेयर करने की बात करने लगता है। तब अकारी उसे याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही स्वीट चीज खाएगा, जिस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने आज के दिन में कितनी स्वीट चीजें खाई हैं और सोजी उसे बताता है कि उसने टोटल 6 चीजें खाई हैं, जिस वजह से अकारी उसे डांटना स्टार्ट कर देती है और उसे खाना खाने के लिए कहने लगती है, आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूँ भाई, तुम तो सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो। तो अब इसका मतलब ये केक अब मैं अकेले खाऊंगी। तो केक खाते हुए अकारी की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से सोजी घबरा जाता है और नर्स को बुलाने की बात करने लगता है, पर अकारी उसे रोक देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। चिंता मत करो अकारी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी क्योंकि तुम 1 महीने बाद यूएस जाने वाली हो, जहाँ पर एक बहुत कमाल का डॉक्टर तुम्हारी मिरेकल सर्जरी करेगा और उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ये तो अच्छी बात है, पर आखिरकार आप पैसे कहाँ से लाओगे? उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिली है, तो इसलिए अब सब कुछ अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। ऑर्फेन एज में एक बूढ़े ने हमें सिखाया था कि हमें अपनी लाइफ को बिना किसी को तकलीफ दिए जीना चाहिए, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं बस फाइट में ही अच्छा हूँ, जिस वजह से मैंने ये रास्ता चुना है। पर अगर कोई सही रास्ता होता जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा पाता तो मैं वो रास्ता जरूर चुनता। मैंने लोगों के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी की है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे, पर मैं अकारी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिस वजह से मुझे और ज्यादा व्यूज लाने होंगे। तब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा सोजी के चैनल और रिंगो के बारे में पूछ रहा होता है, पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो रिटायर हो चुका है और उसने 1 महीने पहले ही अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है। तब उन्हें लग रहा होता है कि शायद सोजी को मीडन एकेडमी ले गए हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है जो कि फोन से एडिक्टेड होते हैं और उसके बाद उन्हें टॉर्चर के बाद फिक्स किया जाता है। तब यहाँ उनके पीछे से एक लड़का हथौड़ा लेकर कहीं जा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं सोजी बड़े मजे से घर पे बैठ के पुडिंग खा रहा होता है और उसने 13 पुडिंग पहले भी खा ली होती है। तब वो अकारी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे अकारी का मैसेज आ जाता है जिसे कि वो बताता है कि उसने बहुत सारी पुडिंग खाई है और अकारी उसे फिर से डांटने लगती है और उसे यह भी बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी क्योंकि उसका भाई उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जिस वजह से हम देखते हैं सोजी बहुत ज्यादा खुश होता है। तो रात को सोजी सो रहा होता है और हम देखते हैं वो हथौड़े वाला लड़का वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। इसे डॉज करना बंद करो बेवकूफ। रुको जरा, अब आखिरकार तुम कौन हो? माफ कर देना, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं कहना चाहता था। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेरे घर में घुस आए हो। तब वो लड़का कुकुरू फिर से सोजी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि सोजी बच जाता है और जैसे सोजी का फोन दूर गिरता है तो कुकुरू सोजी को छोड़कर फोन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सोजी फोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वो अकारी को भी इस सब के बारे में बता देता है और जैसे पुलिस को फोन लगाने लगता है वैसे ही कुकुरू फिर से उसके ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है, पर सोजी अपनी लात से उसके हथौड़े को रोक लेता है। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, अब मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए मारने वाला हूँ। तब सोजी कुकुरू पर हमला करने लगता है पर उसका कोई भी हमला कुकुरू को टच नहीं करता और कुकुरू फिर से सोजी के फोन के
उसके ऊपर हमला कर देता है और सोजी अपने फोन को बचा लेता है। सोची एनिशिरो, तुम फ्लेम बेट यूट्यूबर और इंगो हो और मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी हैं और वो सच में बहुत ज्यादा घटिया हैं और उन्हें सोचकर ही मेरा उल्टी करने का मन करता है। तो सच में बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, माफ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तो ये सब कुछ इस बारे में है। तो क्या तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेटेड हो जिसे मैंने मारा है? मैंने वो सब कुछ पैसों के लिए किया था और मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, जिस वजह से मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ो, क्योंकि मैं इस टाइम अपनी सिस्टर से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत दूर है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि फोन टूटने की वजह से मैं उससे बात ना कर पाऊँ। तो कुकुरु फिर से सोजी के फोन के ऊपर हमला कर देता है और उसके फोन को मांगने लगता है, पर सोजी उसे मारने के लिए कह रहा होता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। क्या तुम समझ भी पा रहे हो कि तुम क्या रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले मर चुकी है। वो नहीं मरी है, और अगर वो मरी हुई है तो मुझे मैसेज कौन कर रहा है? ये मेरी बहन अकारी ही है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तब हम देखते हैं 1 महीने पहले अकारी की तबीयत खराब हो गई होती है और वो मर जाती है। मैं अकारी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, जिस वजह से मैं उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गया। मैंने तो इस बात पे विश्वास भी नहीं किया था कि वो मर चुकी है, जिस वजह से मैंने उसे रोज मैसेजेस किए और उसे बताया कि मैं कितनी ज्यादा पुडिंग खा रहा हूँ। पर काफी दिनों तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। तब एक दिन उसने मुझे मैसेज किया और वैसे ही डांट लगाई जैसी वो हमेशा लगाया करती थी। तब उसने मुझे हमारे स्कूल के भी किस्से बताए, जिससे कि मुझे यकीन हो गया कि वो अकारी ही है, जो कि मेरी इकलौती फैमिली है। तो सोजी के फोन में से अकारी की आवाज आने लगती है और उसकी स्क्रीन के ऊपर अकारी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये मान रहा होता है कि अकारी अभी भी जिंदा है। तो कुकुरु सोजी के फोन को दूर फेंक देता है और उसके ऊपर अपने हथौड़े से हमला कर देता है। और हम देखते हैं उसका हमला सोजी के फोन को टच भी नहीं कर पाया होता और अकारी की आत्मा उस फोन से बाहर आ जाती है, जो कि सोजी को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि उसने उसे बचाया होता है। तो सोजी ये देख के रोने लगता है, पर तभी अकारी की आंखों से खून निकलने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। होश में आओ सोजी, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि उसका भूत है। बाथरूम, कुएं, म्यूजिक रूम, बीस्ट, हॉस्पिटल और मिरर, इन सभी जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि उनका उस जगह से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। पर आजकल लोग फोन से ज्यादा अटैच होते हैं, जिस वजह से मरे हुए लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट घोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम डेड अकाउंट भी कहते हैं। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है। तुम इतने टाइम से अपनी मरी हुई बहन से बात कर रहे थे और अब तुम साइंस की बात कर रहे हो। मैं इस घोस्ट के बाहर आने से पहले तुम्हारे फोन को तोड़ देना चाहता था, पर अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जो डेड अकाउंट के घोस्ट इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उन पर फिजिकल अटैक काम नहीं करता है, जिस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तो कुकुरु अपना स्मार्टफोन बाहर निकाल लेता है, जिससे सोजी उसे बताने लगता है कि ये फोन चलाने का सही वक्त नहीं है। पर कुकुरु उसे बताता है कि यही सही टाइम है, क्योंकि वो लोग इस टाइम डिजिटलाइज घोस्ट के साथ डील कर रहे हैं, जिसके ऊपर नॉर्मल ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, जिस वजह से उन्हें उसे हराने के लिए उनकी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटाइज करना होगा। जिस वजह से हम देखते हैं वो अपने स्मार्टफोन में से एक हैमर को बाहर निकाल लेता है और सोजी ये देख के हैरान हो जाता है। तो कुकुरु को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि सोजी उसके उस हथौड़े को देख सकता है, जिस वजह से उसे लगता है कि सोजी के पास भी स्पिरिट पोटेंशियल है। तब वो सोजी को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि अब वो उसकी सिस्टर को एक्सॉर्साइज कर देगा। तो कुकुरु अकारी के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे कि अकारी जोर जोर से चीखने लगती है और हम देखते हैं कुकुरु अपने हथौड़े को मल्टीपल हथौड़ों में बदल के अकारी के ऊपर उनकी बरसात कर देता है, जिस वजह से अकारी सोजी को बचाने के लिए कहने लगती है, चलो अब वहाँ पर वापस लौट जाओ जहाँ पर डेड लोग रहते हैं। तो सोजी को अकारी याद आ जाती है, जिस वजह से वो कुकुरु को रोकने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो उसे हर्ट कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकारी अब भूत है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए उसे डिस्ट्रॉय मत करो। होश में आओ सोजी, लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते और तुम अकेले नहीं हो जिसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। इस वजह से तुम्हें आगे बढ़ के जीना होगा। तो अकारी की आत्मा सोजी के फोन से अलग हो जाती है और सोजी अकारी को शांत करने चला जाता है। तो कुकुरु उसे रोक रहा होता है और अकारी उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। तो इस हमले की वजह से कुकुरु हिल नहीं पा रहा होता और उसका फोन भी दूर गिर गया होता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा
होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तो सोजी अकारी को शांत करवाने लगता है, पर तभी अकारी उसे खाने लगती है और उसे बताने लगती है कि अब वो लोग हमेशा एक साथ में रहेंगे क्योंकि वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो सोजी को कुकुरु की बात याद आ जाती है जिसने उसे बताया होता है कि घोस्ट हमेशा वहीं आते हैं जहाँ डेड लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। अब मुझे समझ में आ गया है अकारी, मैं ही हूँ जिससे तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं मर सकती हो। मैं ही हूँ जो तुम्हें इस तरह तंग कर रहा है और तुम्हें मौत के बाद भी रेस्ट करने नहीं दे रहा है। तब फिर से सोजी को कुकुरु की बात याद आ रही होती है जिसने उसे समझाया होता है कि सभी लोग अकेले रह जाते हैं पर फिर भी उन्हें जीना चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं सोजी इस तरह मरने से मना कर देता है और उसका फोन कुकुरु के फोन की तरह ही एक्टिवेट हो जाता है। तब वो भी अपने फोन में हाथ डाल के ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी बहन को जलने के लिए कहने लगता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटाइज कर दिया है। ये बंदा तो 11th आवर में अवेकन हो गया है। तब कुकुरु सोजी की ब्लू फ्लेम्स को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोजी अकारी से कहने लगता है कि अब उसे वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब अकारी सोजी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, पर सोजी उसे बताता है कि अब उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो दिन में सिर्फ एक ही स्वीट चीज खाया करेगा और अपना ख्याल अच्छी तरह रख लेगा, जिस वजह से अब उसे आराम से मर जाना चाहिए। तो सोजी अकारी की आत्मा को जला देता है जिस वजह से उसे आखिरी में अकारी का चेहरा दिखाई देता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तो थोड़ी देर बाद सोजी बेहोश हो गया होता है और वहाँ पर कुकुरु के साथी आ गए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कुकुरु एक नए घोस्ट अकाउंट को भी नहीं संभाल पाया है, जिस वजह से एक भाई को अपनी बहन को ठिकाने लगाना पड़ा है। तो कुकुरु का एक साथी उससे पूछने लगता है कि क्या सोजी सच में अवेकन हुआ है, जिस बात पर कुकुरु हाँ कहता है और बताता है कि सोजी एक फेयरी फ्लेम बीटर है, जिसे सुनकर सभी लोग नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं। पर तभी कुकुरु ने बताता है कि सोजी की जो साइबर काइनेटिक फ्लेम है वो ब्लू कलर की है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अपने टीचर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो उन्हें बताता है कि वो अब सोजी को मेडन अकेडमी लेकर जाएंगे जहाँ पर वो ये डिसाइड करेगा कि उसे वहाँ पर मरना है या फिर चीजों को। तब यहाँ सोजी को होश आ जाता है। लगता है मुझे कोई बुरा सपना आ रहा था और उसमें मैंने देखा कि मेरी बहन अकारी मर के एक घोस्ट में कन्वर्ट हो गई है और मेरे फोन में से बाहर आ गई है, जिसके बाद एक पागल ने उसे एक्सरसाइज करने की कोशिश की है और लास्ट में मेरे अंदर किसी तरह की सुपर पावर जाग गई थी जिससे कि मैंने अकारी को हरा दिया था। आखिरकार ये किस तरह का ड्रीम था। तो सोजी देखता है कि वो किसी होटल में है और खुश हो रहा होता है कि वो बस एक सपना था, पर तभी उसके सामने कुकुरु बैठा होता है जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो सपना नहीं था। तो सोजी कुकुरु से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग है कहाँ और वो कौन है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं कुकुरु ने उसका फायदा न उठा लिया हो। तो कुकुरु सोजी को उसका फोन वापस दे देता है और वो अपनी बहन के बारे में सोच के उसके अंदर अपनी बहन का अकाउंट ढूंढने लगता है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता होता। घोस्ट अकाउंट तब बनते हैं जब कोई डेड किसी सोशल मीडिया अकाउंट को पोजेस कर देता है और जब घोस्ट को मार दिया जाता है तब वो अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो इसका मतलब मैं उसे मैसेज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो सोजी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होकर ऐसा दिखाने लगता है कि अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, जिस वजह से वो अपनी बहन के साथ किए हुए वादे को याद करने लगता है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके और नहाने की बात करने लगता है। तो कुकुरु उसके इस झूठ को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। देखो आखिरकार कह कौन रहा है, तुम्ही ने कहा था कि मुझे पास्ट को भूलकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तो कुकुरु उसे अपना नाम बता देता है और उसे नहाने की जगह दिखाने ले जाता है। तो सोजी उस होटल के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा होता है। ये कोई होटल नहीं है बल्कि ये मेडन अकेडमी है जहाँ पर एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पक्का एक होटल है और जिस रूम के अंदर हम थे वहाँ से तो नजारा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। वो मेरा रूम था क्योंकि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कैंपस में ही रहते हैं और उन्होंने इस कैंपस को हॉट स्प्रिंग होटल की तरह बनाया है ताकि वो एक्सोर्सिज्म के क्लेंजिंग एस्पेक्ट को एम्फसाइज कर सके। तब कुछ लोग सोजी को जानते होते हैं कि वो एक फ्लेम बेट यूट्यूबर है, पर उन्हें उसकी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई होती। तब एक लड़का कुकुरु का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि उससे सोजी को संभालना पड़ रहा होता है, पर एक लड़की को उसके लिए बुरा लग रहा होता है जो कि उसे गले लगाना चाह रही होती है।
जिससे कि उस बंदे का दिल टूट जाता है। तब वहाँ पर एक बंदा फ्लेम बेट स्ट्रीमर्स की बुराई करने लगता है क्योंकि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं होते। और यहाँ उस लड़की को सोजी भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिससे कि दूसरे बंदे का दिल फिर से टूट जाता है। तब यहाँ एक लड़की सोजी की फैन होती है, पर बाकी बंदों को वो कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा होता। आखिरकार हम लोग है कहाँ? तो सोजी कुकुरू से उस जगह के बारे में पूछने लगता है और कुकुरू सोजी को वो जगह दिखाने लगता है, जिस वजह से सोजी को यकीन हो जाता है कि वो जगह एक होटल ही है। तब वो लोग हॉट स्प्रिंग में नहाने चले जाते हैं, जहाँ पर सोजी देखता है कि उसका जख्म हील हो चुका है और उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है। पर वो रिलैक्स करना नहीं चाह रहा होता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रिलैक्स करेगा तो वो अपनी बहन को याद करके रो पड़ेगा। तो यहाँ कुकुरू अपने टीचर अजाकी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वही सोजी को वहाँ पर लाया होता है। तो अजाकी पानी में से निकल कर बाहर आ जाता है और उन्हें सी मॉन्स्टर के नाम से डराने लगता है, जिस वजह से कुकुरू उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, जिससे कि अजाकी उदास हो जाता है। तब वो लोग हॉट स्प्रिंग से बाहर आ जाते हैं और कुकुरू अजाकी को बताता है कि उसने सोजी को वो जगह दिखा दी है, जिस वजह से अजाकी कुकुरू को थोड़ा चीयर अप करने के लिए कहता है क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसे पनिशमेंट मिली हो। ये सजा नहीं तो क्या है, ये एक फ्लेम बेटर है और मैं इसके साथ एक और सेकंड नहीं बिताना चाहता, और ऊपर से इसकी जो सी फ्लेम्स हैं वो भी ब्लू हैं। तो जाकी उसकी बातों को इग्नोर करके सोजी से पूछने लगता है कि उसे वो स्कूल कैसा लगा है, ताकि वो स्कूल को ज्वाइन करके एक एक्सॉर्सिस्ट बन सके। पर सोजी को वो एक मजाक लग रहा होता है, जिस वजह से वो और अजाकी हंसने लगते हैं। तो कुकुरू अजाकी से पूछने लगता है कि क्या वो ये सब कुछ उसके जख्मों पर नमक लगाने के लिए कर रहा है। तुम गलत समझ रही हो कुकुरू, मैं तो सच में इसे इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि याद है ना कि इसकी साइबर किनेसिस अवेकन हो गई है। अब आखिरकार ये साइबर किनेसिस क्या है? तुम भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हो ना? तो चलो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सॉर्सिस्ट प्रोफेशन बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, जहाँ पर स्पिरिट्स के साथ लगातार लड़ाई होती थी। तब एक्सॉर्सिस्ट ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एनलिश करके कुछ टेक्निक्स बनाई और उनका नाम साइकोकिनेसिस रख दिया। पर अब सब कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और इंटरनेट के आ जाने के बाद साइबर स्पेस एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर डेड लोग अटैचमेंट ढूंढ सकते हैं और भूतों का नेचर भी चेंज हो गया है। तब इसकी वजह से एक्सॉर्सिस्ट बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए थे क्योंकि उनकी साइकोकिनेसिस किसी भी काम नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने घोस्ट अकाउंट्स को संभालने के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसके जरिए वो अपने पावर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए डिजिटाइज कर सकते हैं। और इसी वजह से अब साइकोकिनेसिस साइबर किनेसिस में कन्वर्ट हो गई है। तो सोची इन सब से बोर होकर वहाँ से चला गया होता है और नया हॉट स्प्रिंग ढूंढ रहा होता है। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें हुआ क्या है? माफ कर देना, पर मैं कुछ नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं इस घोस्ट और एक्सॉर्सिस्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जिस वजह से मुझे साइबर किनेसिस की कोई फिक्र नहीं है। मैं हॉन्टिंग और फ्लेम बेटिंग को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ और एक नॉर्मल जॉब करके एक दिन में एक मीठी चीज खा के सोना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन यही चाहती थी। अकारी की मदद करना ही एक ऐसी चीज थी जिससे कि मैं पूरी मोटिवेशन में रहता था, पर अब उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, जिस वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम सच में ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन की जान किसने ली है? तुमने सही सुना है, तुम्हारी बहन उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं मरी है, बल्कि उसे एक पावरफुल घोस्ट अकाउंट ने मारा है। ये घोस्ट अकाउंट उन्हें टारगेट करता है जिनके इस दुनिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं, और जो भी इसका विक्टिम होता है वो खून के आंसू रोता है। और शायद तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना? आखिरकार वो घोस्ट इस टाइम है कहाँ? मैं उसे इस दुनिया से डिलीट कर दूंगा। तुम इस टाइम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो सोजी अजाकी पर हमला कर देता है, पर कुकुरू उसके मुक्के को रोक लेता है, जिस वजह से सोजी उसे पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वो अजाकी को तब तक मारना चाह रहा होता है जब तक वो उसे उस घोस्ट अकाउंट के बारे में बता नहीं देता। पर कुकुरू पीछे नहीं हटता है क्योंकि उसे अपनी टीचर को बचाना होता है। तो अजाकी सोजी के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो अभी इसी टाइम कुकुरू को हरा देगा तो वो मान जाएगा कि वो ताकतवर है और उसे उस घोस्ट अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देगा। तो ये सुनकर कुकुरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे सोजी को मारने का मौका मिल गया होता है। तो सोजी अभी भी अजाकी पर हमला करने लगा होता है क्योंकि उसे ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, और वो अजाकी से कहने लगता है कि उसका कोई करीबी मरा है, जिस वजह से उसे सब कुछ बता देना चाहिए। पर तभी कुकुरू अपने हथौड़े से सोजी के सिर पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि वो जिस तरह की स्टोरी बोल रहा है वैसी स्टोरी वहाँ पर सबके पास है। तो कुकुरू को सोजी को मारने में बहुत ज्यादा मजा आया होता है और वो और ज्यादा मजा लेने के लिए ये कहने लगता है कि उसे इसमें
उसकी बहन को मारने से ज्यादा मजा आया होता है। तो ये सुनते ही सोजी कुकुरू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अजाकी की डील को मान लेता है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग ये देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक और टीचर आ जाती है जो कि अजाकी को इस लड़ाई को ट्रेनिंग अरीना में कराने के लिए कहती है, पर अजाकी सभी को इस लड़ाई को ध्यान से देखने के लिए कहता है। तो सोजी कुकुरू का डट के मुकाबला कर रहा होता है, जिस वजह से एक बंदे को यकीन नहीं आ रहा होता कि सोजी लड़ने में इतना अच्छा है। तो सोजी कुकुरू के हमले को रोक लेता है, पर उसके हमले में इतनी फोर्स होती है कि उसे पीछे हटना पड़ता है और कुकुरू अपने हथौड़े को एक्सटेंड करके सोजी पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब वहाँ पर और टीचर आ जाते हैं जो कि इस लड़ाई को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है, जिन्हें देखकर एक टीचर उन्हें उस लड़ाई को रोकने के लिए कहने लगता है। तब प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देती है। इस बार मैं तुम्हारे स्मार्टफोन के पीछे नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पीछे हूँ, तो इसलिए मुझे तुम जैसे फ्लेम बेटर को मारने का मजा लेने दो। ये फ्लेम बेट वाली बकवास बंद करो। मैंने ये सब कुछ अपनी बहन के लिए किया था, क्योंकि मुझे उसे बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो तुम अपनी बहन का नाम लेके मुझे एक्सक्यूज सुना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इससे तुम बच जाओगे? तो सोजी फिर से कुकुरू के ऊपर हमला कर देता है, पर कुकुरू उसे हथौड़ा मार के उड़ा देता है और उसे एहसास दिलाता है कि अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो उसे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था। तब वो सोजी पर बार बार हथौड़े से हमला कर रहा होता है और उसे ये मानने के लिए कह रहा होता है कि उसने यूट्यूबर पर जो भी वीडियोस डाली हैं वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए की है, जिससे कि उसके अंदर वो फ्लेम आ गई है। तो कुकुरू बहुत सारे हथौड़ों को बुलाकर सोजी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि सोजी को बहुत ज्यादा चोट लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि साइबर किनेसिस होती क्या है। चाहे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर फिर भी तुम साइबर किनेसिस से नहीं लड़ सकते। तो चलो फिर अब अपनी साइबर किनेसिस को बाहर निकालो। चलो अपने स्मार्टफोन के अंदर अपनी स्पिरिट पावर डालो। और वैसे भी अब जब तुम अवेकन हो चुके हो तो तुम्हारे लिए ये आसान होगा। तो इमेजिन करो कि हीट तुम्हारे गट से होते हुए तुम्हारे हाथों में आ रही है और तुम्हारे फोन के अंदर जा रही है। तो सोची के ऐसा करते ही उसकी साइबर किनेसिस एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लू कलर की फ्लेम होती हैं, जिन्हें डेमन फ्लेम्स कहा जाता है, जिसे देखकर काफी लोग घबरा जाते हैं। तो अजाकी कुकुरू को उन फ्लेम्स को टच करने से मना करता है और सोजी पूछने लगता है कि क्या वो फ्लेम्स खतरनाक है, पर अजाकी इस टाइम उसे इस चीज की फिक्र करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो लोग हैरान इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी उन ब्लू फ्लेम्स को देख रखा है। तो अजाकी डीमन फ्लेम की पावर को देखने के लिए एक्साइटेड होता है और सोजी अपने पैरों के आसपास फ्लेम को इकट्ठा करके फुल स्पीड से कुकुरू की तरफ बढ़ जाता है, पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो बैलेंस ना बनाने की वजह से गिर जाता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे इतना आइडिया हो गया होता है कि उसे क्या करना है, जिस वजह से वो फुल स्पीड में कुकुरू के आसपास घूमने लगता है और सभी लोग उसकी इस टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब सोजी कुकुरू के मुंह पर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि कुकुरू को गुस्सा आ जाता है और वो सोजी को मारने की कोशिश करने लगता है, पर सोजी उसके हाथ लग ही नहीं रहा होता। तो अजाकी सोजी की पावर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर दूसरी टीचर उसे ये लड़ाई रोकने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से अजाकी लड़ाई रोकने के लिए बीच में चला जाता है, क्योंकि अब उसने सोजी की सारी पावर को देख लिया होता है। पर कुकुरू उसे उस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है और उसे वर्जिन कहने लगता है, जिससे कि अजाकी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और क्योंकि वो एक मॉन्क होता है तो उसने सदा ब्रह्मचारी रहने का वादा किया होता है, जिस वजह से उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि कुकुरू इस वजह से उसका मजाक उड़ा रहा है। तो साइबर किनेसिस का यूज करते हुए सोजी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और उससे लगता है कि वो कुकुरू को हरा सकता है, पर तभी कुकुरू अपने हथौड़े को बड़ा कर लेता है और उससे सोजी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सोजी बच तो जाता है पर उसके नीचे की जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि वो कुकुरू के सामने कितना ज्यादा कमजोर है। तो कुकुरू जैसे ही सोजी के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है, वैसे ही अजाकी आकर उसके हमले को रोक देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो अजाकी कुकुरू को ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर असल में अजाकी का दिल टूट गया होता है, जिस वजह से कुकुरू उससे माफी मांगता है। तो सोजी को अजाकी की पावर का भी एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि वो लोग कितने ज्यादा अमेजिंग है। सोजी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमें तुम्हारी बहन के किलर को पहले ही रोक लेना चाहिए था, पर हमारे ऐसा ना करने की वजह से तुम्हारी बहन मारी गई है और ऊपर से मैंने तुम्हें जानबूझ के गुस्सा भी दिलाया है ताकि मैं तुम्हारी साइबर किनेसिस के बारे में जान सकूं। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ।
मैं एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा ताकि मैं अपनी बहन के कातिल को डिलीट कर सकूं। तो अजाकी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ एक टीचर को डीमन फ्लेन वाले स्टूडेंट का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और तब प्रिंसिपल लड़ाई में हुए नुकसान का बिल अजाकी को भेज देती है, जिससे कि अजाकी शॉक हो जाता है। और गाइस, तो यहाँ मेडन एकेडमी के कुछ एक्सॉर्सिस्ट एक घोस्ट को ठिकाने लगाने गए होते हैं और वहाँ पर एक बंदा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तब वो लोग उस घोस्ट के फोन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है जिसके पास एक फोन पड़ा होता है और तभी एक घोस्ट उसमें से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे एक पर्सन अपने डाटाबेस में चेक करने लगता है। पर जैसे उसे पता चलता है कि वो घोस्ट सैड बॉय के का है, तो वो सभी को भागने के लिए कहता है, पर इसमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो घोस्ट उन्हें ब्लू फ्लेम से मार देता है। इस घोस्ट का अकाउंट नेम है सैड बॉय के और हमारे पास इसकी तब की इंफॉर्मेशन नहीं है जब ये जिंदा था और हम जैसे स्पिरिट मीडियम की सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमी है। और हाँ सोजी, यही वो घोस्ट अकाउंट है जिसने तुम्हारी बहन को मारा है। इसकी पावर ओनिवी है जिसे डेमन फ्लेम भी कहा जाता है और ये इस तरह की कर्स्ड फ्लेम है जो कि जिसे भी टच करती है उसकी लाइफ फोर्स को छीन लेती है। रुको जरा, मरने से पहले इनकी आंखों से खून निकला था जैसे कि अकारी की आंखों से निकला था। पर एक मिनट, तो इसका मतलब मेरे पास भी वैसी ही पावर है जैसे उस घोस्ट के पास थी जिससे मेरी बहन को मारा है। आखिरकार ऐसा क्यों है? और ऊपर से मैं इतनी खतरनाक पावर को कुकुरू के साथ लड़ने में इस्तेमाल कर रहा था। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर ये अच्छी बात है ना कि कोई भी नहीं मरा है। पर आखिरकार मैं क्यों नहीं मरा हूँ? ये शायद इस वजह से है क्योंकि ब्लो फिश भी अपने खुद के पॉइजन से नहीं मरती है, तो तुम भी अपनी ब्लू फ्लेम से नहीं मर सकते। ये तो सच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। लगता है मुझे घर जाके थोड़े टाइम इसके बारे में सोचना चाहिए। तब कुकुरू आकर इसके लिए मना कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर उसके साथी भी होते हैं जो कि क्लास 1B के मेंबर होते हैं, जिसका अजाकी टीचर होता है और आज से सोजी भी उसी क्लास में पढ़ने वाला होता है, जिस वजह से अजाकी सभी को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए कहता है। ओए, तुम्हें पता है ना कि तुम किन के साथ हो? ये हमारा क्लासमेट है, पर कोई भी ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना चाहेगा जिसकी फ्लेम्स उन्हें मार सकती हो। पर फिर भी हमें इस पर नजर रखनी है। ये सिचुएशन तो सच में बहुत घटिया है। तब रेनरी बीच में आ जाता है और कुकुरू की बातों के लिए सोजी से माफी मांगने लगता है और उसे समझाने लगता है कि जब वो कुकुरू को अच्छे से जान लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो कितना ज्यादा अच्छा पर्सन है। तो हियोरी भी सोजी से बात करने आ जाती है और उसे बताती है कि कुकुरू इसलिए नाराज है क्योंकि सोजी ने उसे मारा था, पर हियोरी को वो बहुत अच्छा लगा था। तो सोजी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक डॉल उससे बातें कर रही है और हियोरी उसे बताती है कि वो भी उसकी तरह गेम्स को लाइव स्ट्रीम करती है, जिस वजह से उन्हें कभी कोलैब करना चाहिए। तो रेनरी उन सभी को एक साथ फोटो खींचने के लिए कहता है, पर कुकुरू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और बाकी दो क्लासमेट इमोटो और क्यूमी इन सबसे दूर रह रहे होते हैं। तो अजाकी सोजी को फाइनल टेस्ट के बारे में बताने लगता है, जिस वजह से वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और सोजी को मेडन एकेडमी की ड्रेस दे दी जाती है जो कि सोजी को बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। तो सोजी वहाँ की एक मशीन के बारे में पूछने लगता है। ये वो मशीन है जिसे हम तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए यूज करने वाले हैं, तो इसलिए अगर तुम पास हो गए तो हम तुम्हें एक्सॉर्सिज्म के मिशन के लिए फील्ड पर भेज देंगे जहाँ पर तुम घोस्ट अकाउंट के साथ लड़ोगे, जिसका मतलब कभी ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब तुम सैड बॉय के साथ टकराओगे। ऐसी बात है, फिर तो हमें जल्द से जल्द इसे शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मैं उस बेकार से घोस्ट को मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो अजाकी उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिसमें से सूडो स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं। ये है यूमोमी और ये ट्रेनिंग के लिए क्रिएट की गई सूडो स्पिरिट्स हैं, पर तुम इन्हें कम मत आंकना क्योंकि तुम मारे भी जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें इसे पास करना है तो तुम्हें इस जैसे 100 सूडो स्पिरिट्स को हराना होगा। तो सूडो स्पिरिट सोजी के ऊपर हमला कर देती हैं और सोजी अपनी ब्लू फ्लेम से उन्हें उड़ा देता है। मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि ये कुकुरू के बदले में कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से सोजी को कमजोरी महसूस होने लगती है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। जरा अपने फोन को ध्यान से देखो। साइबर किनेटिक की आउटपुट तुम्हारे स्मार्टफोन की बैटरी पर निर्भर करती है और तुम्हारे स्मार्टफोन की बैटरी से ये पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्पिरिट पावर बची हुई है, जिसका मतलब अब तुम्हारे फोन की बैटरी 0 हो चुकी है और तुम्हारी स्पिरिट पावर भी। तब सोजी बेहोश हो जाता है और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर अजाकी उसे बताता है कि ये टेस्ट उसके एंडोरेंस पर है कि क्या वो 100 सूडो स्पिरिट्स को हरा सकता है या नहीं। तब सोजी को सारी बात समझ में आ जाती है और उन्हें खाता हुआ देखकर वो उनसे फिर से पूछने लगता है कि क्या ये 5 स्टार होटल की तरह नहीं
करनी है। तब जाकी उसे भी मजे से खाने के लिए कहने लगता है और सोजी नोटिस करता है कि रात हो चुकी है, जिस वजह से अजाकी उसे बताता है कि जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तब वो लोग 5 घंटे तक बेहोश रहते हैं और उस टाइम वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जिसका मतलब अगर लड़ाई के दौरान ऐसा होगा तो या तो वो मर सकता है या फिर उसकी टीम उसकी वजह से मुसीबत में पड़ सकती है। और क्योंकि सोजी की साइबरकिनेसिस की पावर ज्यादा है तो इस वजह से उसकी बैटरी ज्यादा खर्च होती है, जिस वजह से अब उसे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उसका ऑफिशियल टेस्ट होगा जिसमें उसे सिर्फ एक ही चांस मिलेगा और अगर वो इसमें फेल होगा तो उसे बंद करके टॉर्चर किया जाएगा। तो ये सुनकर सोजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि सोजी की ब्लू फ्लेम की वजह से सबको लग रहा होता है कि वो सैड बॉय के साथ किसी तरह जुड़ा हुआ है और क्योंकि ब्लू फ्लेम ने बहुत सारे लोगों को मारा है तो इस वजह से वो सोजी से भी नफरत करते हैं। ताजाकी सोजी को आराम करने के लिए कहता है ताकि वो अगले दिन अच्छे से ट्रेनिंग कर सके, जिस वजह से सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सोजी पूछने लगता है कि आखिरकार उसका रूम कहाँ पर है, जिस वजह से कुकुरू उसे बताता है कि उन्हें सोजी पर नजर रखनी है, जिस वजह से सोजी कुकुरू के साथ रूम शेयर करेगा, जिसे सुनकर सोजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारे सारी जरूरत का सामान उस बास्केट के अंदर रखा हुआ है और अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता है कि तुम पक्का यही सोच रहे होगे कि आखिरकार तुम मेरे साथ कैसे फंस गए हो, तो तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे भी ऐसा ही फील होता है। कुकुरू प्लीज मुझे ट्रेन करो ताकि मैं अगले हफ्ते के टेस्ट से पहले अपनी साइबरकिनेसिस को कंट्रोल कर सकूं। मुझे एक फ्लेम बेटर से ये उम्मीद नहीं थी। आखिरकार कोई उस बंदे के सामने क्यों ही झुकेगा जिसने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नहीं है? मुझे मेरे प्राइड की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं कमजोर हूँ और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और यही चीज मैटर करती है। चिंता मत करो, मैं पहले ही तुम्हें ट्रेन करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि अजाकी सेंसे ने मुझे ये ऑर्डर दिए हैं। तब सोजी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुकुरू अजाकी से पूछ रहा होता है कि आखिरकार सोजी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उसे क्यों दी गई है, जिस वजह से अजाकी उसे समझाता है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो पता है ना कि मुझे फ्लेम बेटर से नफरत क्यों है, तो क्या आप ये सब कुछ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हैं? तब अजाकी कहता है मुझे बस ये लगता है कि तुम्हारे और सोजी के लिए यही सही रास्ता है और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तुम्हें कभी भी झूठ नहीं कहा है। तब कुकुरू को अजाकी की बात माननी पड़ती है, पर कुकुरू को अभी भी ये लग रहा होता है कि सोजी डर के मारे वहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सारे फ्लेम बेटर्स ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ रात को सोजी को नींद नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो कुकुरू को पिलो फाइट के लिए कहने लगता है, पर कुकुरू उसे मुंह बंद रख के सोने के लिए कहता है। तब अगले दिन सोजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ सोजी पूरी पावर से सूडो स्पिरिट्स के साथ लड़ रहा होता है और उसके फोन की बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही होती है। तुम अपनी फ्लेम्स को फुल पावर पर यूज कर रहे हो तो तुम्हें इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूँगा? स्पिरिट पावर तुम्हारे मेंटल स्टेट से इन्फ्लुएंस होती है, तो कुछ ऐसा इमेजिन करने के बारे में सोचो जिससे कि तुम उसे कंट्रोल कर सको, जैसे कि जब लाइटर के अंदर फायर लगी होती है तब उसे थोड़ा स्लो करना या फिर किसी कैंप फायर की आग को बुझाना। तुम्हें खुद के लिए कुछ यूनिक सोचना होगा और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाओगे। तब सोजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो बैटरी ड्रेन होने की वजह से बेहोश हो जाता है। तब दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका होता है और सोजी के क्लासमेट्स उसकी ट्रेनिंग को देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सोजी अभी भी अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और इमोटो को भी लगने लगता है कि सोजी इतनी जल्दी अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि हियोरिक को भी अपनी पावर कंट्रोल करने में 6 महीने लगे थे। तब फिर से सोजी बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं वो दूसरे दिन 31 ओपोनेंट्स को हरा पाया होता है। तब डे 3 के लिए सोजी बहुत सारी कैफीन पी लेता है ताकि उसे नींद न आए, पर हम देखते हैं इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो उस दिन सिर्फ 41 ओपोनेंट्स को ही हरा पाता है। तब चौथे दिन सोजी की मूवमेंट्स थोड़ी ठीक हो चुकी होती हैं, जिस वजह से वो 49 अपोनेंट्स को हराकर बेहोश हो जाता है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या इमेजिन करे। तब 5वें दिन सोजी सिर्फ 38 अपोनेंट्स को हरा पाता है, जिस वजह से 6वें दिन कुकुरू उसे डांटने लगता है और उसे जल्द से जल्द यूनिक चीज इमेजिन करने के लिए कहता है, पर सोजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं वो उस दिन सिर्फ 44 अपोनेंट्स को ही हरा पाता है, जिस वजह से सभी को लगता है कि अब सोजी टेस्ट को कभी पास नहीं कर पाएगा। तो रात को सोजी फिर से होश में आ जाता है और अपना सिर पकड़ के चीखने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तुम इमेजिनेशन पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो। तुम्हें बस कुछ ऐसा सोचना है जो कि तुम्हें हकीकत लग सके और तुम्हारी पूरी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर सके। पर आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूँगा? चलो ये छोड़ो, अब मांजू खाने पर फोकस करते हैं। तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस सिचुएशन के अंदर हो। कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हें यह भी पता है कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, पर फिर भी तुम यहाँ पर मजे से खा रहे हो। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम्हें पता है ना कि जो
लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं वो तुम्हें जिंदा काटने के लिए तैयार बैठे हैं, जिस वजह से वो तुम्हारी हड्डियाँ तक चीर देंगे। रुको जरा कुकुरु, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगा ही था फ्लेम बेटर्स बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, क्योंकि वो एक थ्रिल से दूसरे थ्रिल की तरफ जाते रहते हैं। मुझे अभी अभी याद आया है कि अकारी की मेमोरियल फोटो और उसकी एशेज मेरे घर पर रखी हुई हैं। और मुझे अभी अभी याद आया है कि मैंने फ्रंट डोर को लॉक नहीं किया है क्योंकि तुमने मुझ पर हमला कर दिया था। तो क्या तुमने उस दरवाजे को बंद किया था? आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत है, कहीं कोई घुसकर मेरी बहन की फोटो न ले जाए। तुम्हें इस टाइम इस चीज की चिंता हो रही है। तुम्हें तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कल तुम मर सकते हो, या फिर तुम ये सब कुछ कह के यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। कौन कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ? और आखिरकार मैं ऐसा करूँगा अभी क्यों? यही तो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो अगले दिन वो दिन आ जाता है जब सोजी का टेस्ट होने वाला होता है और पूरा स्कूल उस टेस्ट को देखने आया होता है, जहाँ पर कुछ टीचर्स भी ये नहीं चाहते होते कि डेमन फ्लेम वाला लड़का वहाँ पर रहे। तो सोजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से नानजो टीचर मशीन को एक्टिवेट कर देता है और सोजी भी अपने फ्लेम्स के जरिए सूडो स्पिरिट्स को हराना स्टार्ट कर देता है। पर उसकी फ्लेम की आउटपुट बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हम देखते हैं 20 स्पिरिट्स को हराने के बाद ही उसकी बैटरी 50% तक पहुंच जाती है, जिस वजह से टीचर बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि एक हफ्ते में कोई भी साइबर किनेसिस को यूज करना नहीं सीख सकता। तब सोजी के कुछ क्लासमेट्स उसे चीयर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं 36 स्पिरिट्स को हराने के बाद सोजी की फोन की बैटरी सिर्फ 28% बची होती है, जिस वजह से कुकुरु जोर जोर से हंसने लगता है। तुम सच में बहुत ज्यादा बेकार पर्सन हो, और जो तुम कह रहे थे कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, अब तुम्हारी सिचुएशन को देखकर मुझे तुम पर हंसी आ रही है। तुम फ्लेम बेटर सिर्फ बातें ही कर सकते हो, चलो अब फेल हो जाओ। तब कुकुरु के क्लासमेट्स उसे ऐसा कहने से रोक रहे होते हैं, पर कुकुरु फिर भी सोजी की बेइज्जती कर रहा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं सारे स्कूल वाले भी उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे हारने के लिए कह रहे होते हैं। तब सोजी के फोन की बैटरी सिर्फ 20% बची होती है और इतनी सारी बुराइयां सुन के उसे अपने फ्लेम बेटर के दिन याद आ जाते हैं। जब मैंने पहली बार फ्लेम बेटिंग स्टार्ट की थी तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि पूरी दुनिया मुझसे नफरत कर रही थी। पर जब अकारी के मुंह में से खून निकलने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता और मैंने ये तय कर लिया कि मुझे अकारी को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने होंगे। तब लोगों के हेट भरे कमेंट मुझे वरदान लगने लगे क्योंकि उनकी मदद से मैं पैसे कमा सकता था। और उसी मोमेंट मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने दिल के अंदर की फायर को कैसे कम कर सकता हूँ। तब सोजी उसी चीज को याद करके अपनी फ्लेम की आउटपुट को कम कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रजाकी को भी समझ में आ जाता है कि सोजी ने उस यूनिक इमेज को ढूंढ लिया है। तब हम देखते हैं कि सोजी ने 79 स्पिरिट्स को मार गिराया होता है और धीरे धीरे बैटरी खत्म होने से पहले 100 स्पिरिट्स को हरा देता है, जिससे कि उसके क्लासमेट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया कुकुरु। तुमने क्राउड को इसके अगेंस्ट ले जाकर इसे फ्लेम बेटर वाले जोन में पहुंचा दिया, जिस वजह से ये उस इमेज को बना पाया जो इसकी आग को कंट्रोल कर सकती है। तुम दोनों सच में बहुत कमाल के पेयर बनोगे। तब एक टीचर नानजो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो सूडो स्पिरिट को मैक्सिमम आउटपुट पर सेट करके और ज्यादा स्पिरिट्स को सोजी के पीछे भेज देता है, जिस वजह से सोजी और ज्यादा स्पिरिट्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और पूरी तरह जोन में खोकर 161 स्पिरिट्स को हरा देता है, जिसके बाद सूडो स्पिरिट्स बनाने वाला डिवाइस बंद हो जाता है और हम देखते हैं सूडो स्पिरिट्स को हराने का सोजी ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया होता है। ताजाकी कुकुरु और सोजी को साथ काम करते हुए देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर कुकुरु अभी भी एक फ्लेम बेटा के साथ काम नहीं करना चाह रहा होता। तो अगले दिन सोजी क्लास में जाकर देखते हैं कि उसे वहाँ पर मैथ और बाकी सब कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, जिस बात पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता। और रेनरी उसे बताता है कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। तो रेनरी सोजी के साथ फोटो लेने लगता है और हियोरी भी बीच में आने लगती है। तो सोजी अपने क्लासमेट्स की साइबर किनेसिस के बारे में सोचने लगता है और हायोरी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि सोजी को टॉर्चर नहीं किया गया है, जिस वजह से सोजी कुकुरु को इसके लिए थैंक यू कहने लगता है। पर हम देखते हैं कुकुरु अभी भी उसकी बेइज्जती करने लगा होता है क्योंकि वो पागल होके फिर से बेहोश हो गया होता है। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि जिनके पास भी ऑफेंसिव साइबर किनेसिस होती है उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा टेरिबल होती है। जैसे कि तुम खुद को ही देख लो कुकुरु, आखिरकार मेरी क्लास ने एक और अटैक टाइप कर क्या रहा है। ये तो सच में बहुत सिर दर्द वाली बात है। चामी चलो अच्छे से साथ मिलकर रहते हैं। तुम मुझे इसमें इंक्लूड ना ही करो तो ही अच्छा है। क्यों मुझे इसके साथ कंपेयर मत करो क्योंकि मैं इसके जैसा बिल्कुल
भी नहीं हूँ। सोजी एक बुरा आदमी है और मैं बहुत अच्छा। तब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और सोजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बुरा कैसे है। तब अजाकी वहाँ पर आ जाता है और सबको बताता है कि उन्हें एक मिशन मिला है, जिस वजह से उन्हें सिटी में जाकर घोस्ट अकाउंट को ठिकाने लगाना होगा। और ये सोजी का पहला मिशन होता है, जिस वजह से अजाकी सोचने लगता है कि आखिरकार वो उसे किसके साथ टीम अप करेगा। क्या मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये बैटल मॉन्स्टर स्पेक्टर और ह्यूमंस के बीच में है, तो इसलिए तुम अकेले नहीं जा सकते। और वैसे भी एक्सॉर्सिज्म एक टीम वर्क है। तब सोजी कुकुरू और क्योमी को देखकर ये सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर टीम वर्क कैसे हो सकता है। और तब उन लोगों को देखकर रजाकी को भी ये आइडिया आ जाता है कि उसे सोजी को किसके साथ टीम अप करना चाहिए। तब हम यहाँ पर बहुत सारी लाशों को देखते हैं, जहाँ पर 2 डेड अकाउंट्स भी होते हैं, जिसमें से एक सैड बॉय के होता है और दूसरा उसका ही साथी गारान होता है। मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल वाली अखारी का अकाउंट बहुत जल्दी इरेज कर दिया। ये तो सच में बहुत ज्यादा सैड बात है। ये सुनकर तो मेरा दिल भी टूट रहा है और ऊपर से आप भी पिछले 8 दिनों से बहुत ज्यादा उदास हो, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ठीक हो जाइए, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई ना कोई दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है, और ऊपर से अब तो आपने उसे भी ढूंढ लिया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गरान, जिस वजह से तुम मुझे हग कर सकते हो। तो लगता है अब उस डीमन फ्लेम वाले लड़के से मिलने का वक्त आ चुका है। तब यहाँ सोजी क्योमी और कुकुरू के साथ अपने फर्स्ट मिशन की लोकेशन पर आ गया होता है, जहाँ जाकी उन्हें बताता है कि अब उन्हें वहाँ पर घोस्ट अकाउंट्स को ठिकाने लगाना पड़ेगा। पर हम देखते हैं सोजी अजाकी के भेस बदले होने के कारण उसे पहचान नहीं पाता है, और उसने भेस इसलिए बदला होता है क्योंकि अगर वो मॉन्क के कपड़े में वहाँ पर आता तो ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाता। तब हम देखते हैं अजाकी को देखकर कुछ लड़कियाँ उसके पास आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, और वो उसे अपने साथ खाने पर चलने के लिए कहने लगती हैं। पर अजाकी इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि उसने बहुत टाइम पहले ही मोह माया को छोड़ दिया होता है। पर वो उन लड़कियों को देखकर ब्लश करने लगता है, जिस वजह से वो लड़कियां उसे वहाँ से ले जाती हैं। पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब अजाकी के वहाँ से जाने की वजह से दूसरी टीचर काकी को उन लोगों को मिशन के बारे में बताने लगती है। ये अजाकी तो सच में बहुत ज्यादा होपलेस है। हमें कुछ घंटों पहले पिग कैमरा बिल्डिंग से स्पिरिट के सिग्नल मिले थे और एक कस्टमर बहुत बुरी तरह इंजर्ड भी हो गया था, जिस वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट चेकआउट्स है। पर आखिरकार इतने सारे घोस्ट चेकआउट यहाँ पर कर क्या रहे हैं? घोस्ट अकाउंट डिजिटल बीइंग्स है, जिन्हें समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर चार्ज होना पड़ता है, नहीं तो वो मारे जाएंगे। और इस बिल्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स उनके लिए बिल्कुल सही जगह है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार मुझे इन दोनों के साथ टीम क्यों बनानी पड़ रही है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ हो। पहली बार हम किसी चीज पर एग्री कर रहे हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि टीचर अजाकी को हमारा मजाक उड़ाने में कितना मजा आता है। तब सोजी क्योमी को समझाने लगता है कि चाहे कुकुरू उसे पागल लगता हो, पर सोजी बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, जिस पर क्योमी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने देखा होता है कि लड़ाई में सोजी कितना पागल हो गया होता है। तब हम देखते हैं क्योमी वहाँ पर रहना नहीं चाह रही होती, क्योंकि उसके फेवरेट आइडल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली होती है, और उसे लग रहा होता है कि अगर वो उसे सुपर चैट नहीं भेजेगी तो वो उसे भूल जाएगा। रुको जरा, क्या इस टाइम तुम्हारे लिए मिशन से इम्पोर्टेंट ये लाइव स्ट्रीम देखना है? या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और ऐसे ही मैं तो कभी भी एग्जॉस्टिस्ट बनना ही नहीं चाहती थी। तो सोजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्योमी का करे क्या। तुम लोगों का मिशन बिल्डिंग के सारे घोस्ट अकाउंट्स को क्लियर करना है, और स्टाफ और कस्टमर्स को भी बाहर निकलवा दिया गया है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे इंटेलिजेंट डिवीजन ने ये पता किया है कि इस टाइम बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लो लेवल अकाउंट्स ही हैं, पर फिर भी जरा ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। तब वो तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फोन पड़े होते हैं, और सोजी देखता है कि क्योमी बहुत आराम से घूम रही है, जिस वजह से वो उसे उस सिचुएशन को सीरियसली लेने के लिए कहने लगता है। तब अचानक से एक घोस्ट क्योमी के पास आ जाता है, पर क्योमी उससे दूर जाके अपनी साइबरकिनेसिस पैरासोशियल पिस्टल की मदद से उस घोस्ट को पकड़ लेती है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्योमी बहुत ज्यादा चिपकू टाइप की फैन गर्ल है, और वो म्यूजिशियन को स्टॉक करती है। ये तो बहुत ज्यादा औसम बात है। पर रुको, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा चिपकू स्टॉकर फैन गर्ल है, क्योंकि ये किसी बैंड के गिटारिस्ट या फिर बासिस्ट से प्यार करती है, और उसके सोशल मीडिया फोटोज को जूम करके घूरती रहती है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार वो रहता कहाँ है। और उसने इसके लिए बहुत सारे न्यू अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि वो बैंड से भी बची रह सके। ये बहुत ज्यादा डिल्यूशनल चिपकू लड़की है। पहली बात तो ये कि जिस बैंड में वो है उसका नाम यामी इचिको यूनियन है,
और कुरेहा उनका बेसिस्ट है। और हाँ, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मेरा प्यार प्योर है। तो मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि तुम्हारी साइबरकिनेसिस इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम अपने फोन का कैसे इस्तेमाल करते हो। तब सोजी को समझ में आ जाता है कि उसके पास फायर वाली साइबरकिनेसिस क्यों है, और तभी सोजी के पीछे एक घोस्ट आ जाता है जिसे कियोमी अपनी साइबरकिनेसिस से पकड़ लेती है और कुकुरु उस पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। तब सोजी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जो दो लोग पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे वो एकदम से इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से सोजी को समझ में आ जाता है कि एक्सॉर्सिज्म में टीम वर्क क्यों जरूरी है। तब एक घोस्ट कुकुरु और कियोमी के पीछे आ जाता है, पर तभी सोजी अपनी फ्लेम की मदद से उस घोस्ट को इरेज कर देता है। देखा, मैंने भी टीम वर्क कर ही लिया ना। क्या तुम पागल हो? तुमने तो हमें अपनी डीमन फ्लेम से मार ही गिराया था। तब हम देखते हैं स्टोर में कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं, पर तभी एक घोस्ट आकर उन्हें पकड़ लेती है। जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं कभी भी एक एक्सॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहती थी, और वो इस वजह से है क्योंकि ये जॉब बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वैसे भी मैं एक फाइटर नहीं बल्कि एक लवर हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि मैं इसी में अच्छी हूँ। और वैसे भी मुझे अपने फेवरेट आइडल को सपोर्ट करने के लिए पैसे भी चाहिए थे, क्योंकि तभी मैं एक फैन के तौर पर अपना प्यार दिखा पाऊंगी, और इसी वजह से अब मैं ये कर रही हूँ। तब ये कहानी सोजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब आखिरकार तुम इस तरह का मुंह क्यों बना रहे हो? तुम तो जानना चाहते थे ना कि मैं मिडल एकेडमी क्यों आई थी। तब कुकुरु उन दोनों को बातें छोड़कर घोस्ट को ठिकाने लगाने के लिए कहने लगता है। तब सोजी कियोमी को समझाता है कि उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे कभी नहीं लगा था कि एग्जॉसिस्ट कियोमी जैसे भी होते हैं। तब कियोमी को उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, और हम देखते हैं कुकुरु और कियोमी फिर से एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो फिर भी लड़ते हुए घोस्ट को ठिकाने लगा रहे होते हैं। और सोजी ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तब कियोमी उसे बताती है कि चाहे कुकुरु जितना मर्जी घटिया हो, पर उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी क्लास में और कोई अटैकर नहीं चाहिए, और वो भी कोई ऐसा जिसके पास डीमन फ्लेम्स हो। तब सोजी को समझ में आ जाता है कि वो उनका भरोसा इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी डीमन फ्लेम को कोई भी छू के मर सकता है, पर वो फिर भी उनके साथ मिलकर लड़ना चाह रहा होता है। तब वो लोग सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कियोमी जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसके फेवरेट आइडल की लाइफ स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली होती है। तब वहाँ पर उन्हें वो लोग बंधे हुए दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर चोरी करने आए होते हैं, और तभी कियोमी वहाँ के घोस्ट को पकड़ लेती है, जिस पर कुकुरु हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उस घोस्ट को कुछ भी नहीं होता, और उसने अपने हाथ में पकड़े एक बंदे का सिर उड़ा दिया होता है। आखिरकार ये क्या चल रहा है? मैं तो यहाँ पर इस जोल को फोटोजेनिक बना रही थी, लगता है मुझे कुछ नई डॉल्स खेलने के लिए मिल गई हैं। तब हमें पता चलता है कि उस घोस्ट के डेड अकाउंट का नाम किरिका होता है, और कुकुरु ने जहाँ पर मारा होता है उस जगह से वो अपने आप को हील कर लेती है, जिस वजह से कुकुरु सबको सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि किरिका के पास कर्स होता है। तब किरिका कियोमी के साइबरकिनेसिस से आजाद हो जाती है और उसे पकड़ लेती है, ताकि वो उसके भी पार्ट्स को अलग अलग करके उसे भी फोटोजेनिक बना सके। तब कुकुरु फिर से किरिका पर हमला कर देता है, पर फिर से किरिका का जख्म हील हो जाता है, और वो कुकुरु पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, जिस वजह से सोजी उससे पूछने लगता है कि क्या वो सच में एक लो लेवल घोस्ट अकाउंट है। क्या तो साइबरकिनेसिस की क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे? घोस्ट अकाउंट्स के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, जिन्हें हम कर्सिस कहते हैं, और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इन्हें मिड लेवल या फिर हायर लेवल घोस्ट अकाउंट माना जाता है। वैसे तो नॉर्मली हम इन जैसे घोस्ट अकाउंट्स को हराने के लिए प्लान और स्ट्राइक टीम बनाते हैं, पर अब हम यहाँ पर अकेले हैं, और अब अगर हम इसे इस तरह हराने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तब कियोमी किरिका को अगली कहने लगती है, जिस वजह से किरिका उसका हाथ तोड़ देती है और उसे जमीन में दे मारती है, जिससे कि कियोमी बेहोश हो जाती है, और सोजी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ कितना ज्यादा डिफरेंट है। तब कुकुरु उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वो लोग उससे नहीं लड़ सकते हैं, और खुद कियोमी की मदद करने के लिए जाने लगता है, ताकि वो कियोमी को बचाकर वहाँ से भाग सके। और कुकुरु सोजी को इसलिए भी हमला करने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसकी डीमन फ्लेम से उन्हें खतरा होता है। तब कुकुरु किरिका पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसका कोई भी हमला उस पर काम नहीं कर रहा होता, और किरिका कियोमी को फोटोजेनिक बनाने के लिए उसके सिर को उखाड़ने की बात करने लगती है। पर तभी सोजी एक डॉल में डीमन फ्लेयर को लगा के उसे किरिका के हाथों पर फेंक देता है, जिससे कि कियोमी उसके हाथों से छूट जाती है, और कुकुरु उसे कैच कर लेता है और सोजी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तो सोजी उसे समझाता है कि उन्हें इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनकी क्लास का मेंबर है। तब किरिका उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो उससे बच के वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर शटर बंद हो जाते हैं,
जिस वजह से उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो टीचर काकीको को भी एहसास हो गया होता है कि अंदर मिड लेवल घोस्ट अकाउंट है और वो रीइंफोर्समेंट के लिए फोन करने लगती हैं। तो यहाँ किरिका उन लोगों को ढूंढ रही होती है और उनसे कह रही होती है कि वो लोग तो वैसे भी वहाँ पर मरने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो सोची कुकुरू से कहने लगता है कि उसने उनकी मदद की है, पर तभी कुकुरू को कुछ ख्याल आता है जिस वजह से वो सोजी की फ्लेम को अपने करीब ले आता है और हम देखते हैं कुकुरू को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर सोजी भी हैरान हो जाता है। तब कुकुरू सोजी को किरिका के हाथ पे देखने के लिए कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किरिका उस चोट को रीजनरेट नहीं कर पाई होती है जहाँ सोजी की फ्लेम लगी होती है। जिन और यांग का कॉन्सेप्ट स्पिरिट पावर के वर्ल्ड के लिए जरूरी है, जिसका मतलब जब एक ह्यूमन घोस्ट अकाउंट की पावर को हासिल करता है तो उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारी डीमन फ्लेम्स लिविंग थिंग्स पर काम नहीं करती हैं, बल्कि ये घोस्ट अकाउंट पर काम करती है, जिसका मतलब ये घोस्ट अकाउंट के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जैसे कि वीडियो गेम में हीलिंग मैजिक अनडेड क्रिएचर को डैमेज करता है। तो इसका मतलब मेरी फ्लेम डीमन फ्लेम नहीं है, बल्कि एक ऐसी फ्लेम है जो कि डीमंस को रुला सकती है, और इसका मतलब ये ओनिपियन है। तो कुकुरू को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता और यहाँ किरिका अभी भी उन्हें ढूंढ रही होती है। और सोजी भी अपनी डीमन फ्लेम के बारे में सुन के कुकुरू को प्लान करने के लिए कहने लगता है ताकि वो लोग किरिका से लड़ सके। क्या तुम पागल हो? हमारे सामने मिड लेवल घोस्ट अकाउंट है जिससे हम नहीं लड़ सकते। पर अब हमारे पास इसके सामने टिकने का चांस तो है ना। तो हम इससे जरूर लड़ेंगे। क्या क्योमी यहाँ पर ठीक रहेगी? चिंता मत करो, उसे इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों ने मेरी पिक्चर परफेक्ट लुक्स को खराब कर दिया है, तो इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें फोटोजेनिक डेथ दे सकूं। तब सोजी अपनी डीमन फ्लेम से किरिका पर हमला कर देते हैं ताकि वो कुकुरू के हमले के लिए ओपनिंग बना सके, क्योंकि जिस जगह पर सोजी ने हमला किया होता है वो जगह रीजनरेट नहीं हो सकती है। और तभी कुकुरू उसी जगह पर हमला कर देता है, जिस वजह से किरिका चीखने लगती है। तो किरिका सोजी पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और सोजी अभी भी ठीक होता है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया है, जिस वजह से अब मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगी जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक बेस्ट पिक्चर बना सकूं, जिस वजह से मैं तुम्हारे जिंदा होते हुए ही तुम्हारी बाजू और लातों को उखाड़ दूंगी और उसके बाद फिर से उन्हें जोड़कर तुम्हें विंडो के बाहर लटका दूंगी, जिससे कि ऐसा लगेगा कि ये ब्लड और फ्लैश का लाइट शो है। ये कितना ज्यादा फोटोजेनिक है, इससे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ। तो सोजी को इससे डर लगने लगता है, पर इससे उसे गूज बम्प्स आने लगते हैं, जैसे उसे तब आते होते हैं जब वो बड़ी लड़ाई स्टार्ट करने वाला होता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो फिर से लड़ाई के जोन में पहुंच जाता है। तब यहाँ क्योमी की फेवरेट आइडल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है और किरिका उन पर हमला कर देती है और वो इतनी तेज होती है कि सोजी उस पर हमला कर ही नहीं पाता होता, जिस वजह से किरिका उसे पकड़कर उस पर हमला करने लगती है। पर तभी क्योमी वहाँ पर आकर उसे अपनी साइबर किनेसिस से पकड़ लेती है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो सुपर चैट पर सबसे पहले अपने फेवरेट आइडल को मैसेज नहीं कर पाई होती है, जिस वजह से वो इसका गुस्सा किरिका पर निकालने लगती है। और हम देखते हैं इस बार किरिका क्योमी के साइबर किनेसिस से आजाद नहीं हो पा रही होती है। तो सोजी और कुकुरू किरिका पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं किरिका पूरी जान लगा के क्योमी की कैद से आजाद होने की कोशिश करने लगती है, जिससे कि क्योमी की पकड़ भी ढीली होने लगती है। पर तभी उसे सुनाई देता है कि उसके फेवरेट आइडल को किसी और ने सुपर चैट भेज दी है, जिससे कि उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो और ज्यादा कस के किरिका को पकड़ लेती है। ये तो पागल है क्योमी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास भी बहुत घटिया पर्सनैलिटी है। लगता है तुम भी इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो सोजी। तुम लोग सच में पागल हो क्या? यहाँ पर सिर्फ मैं ही नॉर्मल हूँ? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि हम 3 नमूनों का ग्रुप है। तो यहाँ मिडन एकेडमी में सभी लोग उस मिड लेवल घोस्ट अकाउंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं जो स्टूडेंट उन्होंने वहाँ पर भेजे हैं वो मर ना जाए। पर हम देखते हैं एक टीचर इससे बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो सोजी को उस एकेडमी में नहीं देखना चाह रहा होता। तो सोजी के क्लासमेट्स भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि उनके क्लासमेट्स बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पर हम देखते हैं रेनरी और हियोरी को ये पूरा यकीन होता है कि वो पक्का वहाँ पर उस मिडल लेवल घोस्ट अकाउंट से लड़ रहे होंगे, जिस वजह से वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो वर्स्ट ट्रायो वहाँ पर कौन सा गुल खिलाएगा। तो यहाँ किरिका उनसे माफी मांगने लगती है, पर वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से किरिका तबाह हो जाती है और सोजी को इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है, जिस वजह से कुकुरू उसे समझाता है कि शायद अब उसे समझ में आ जाए कि उसकी असली पर्सनैलिटी यही है, जिस वजह से सोजी को एहसास हो जाता है कि चाहे उसने फ्लेम बेटर अकाली
अकारी की वजह से ज्वाइन किया था, पर उसे भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आया था, जिस वजह से वो खुद को कचरा कहने लगता है। और बाकी दोनों भी इस पर एग्री करते हैं, पर उन्हें इस बात का एहसास हो गया होता है कि चाहे सोजी एक ट्रैश है, पर वो फिर भी एक अच्छा एक्सॉर्सिज्म बन सकता है, क्योंकि वो अपने पहले मिशन में डर के नहीं भागा होता। और कुकुरु उसे वापस जाके अपने कॉम्बोज पर प्रैक्टिस करने के लिए कहने लगता है। तब वो लोग मिशन कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगते हैं, पर हम देखते हैं वहाँ पर सैड बॉय के आ जाता है, जिस वजह से कुकुरु और कियोमी की आंखों से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सोजी हैरान हो जाता है। तब सोजी के को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देता है, पर के को इससे कुछ भी नहीं होता। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो सोजी? तो अचानक से सोजी की आंखों से खून निकलने लगता है और वो भी नीचे गिर जाता है। आखिरकार ये क्या हुआ और आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता है? ये यहाँ पर क्यों आया है? क्या ये इस वजह से है क्योंकि हम दोनों की पावर सेम है? पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो बॉडी उठो, तुमने अकारी को मारा है ना? तो के कहता है तो तुम उस हॉस्पिटल वाली अकारी की बात कर रहे हो? वो तो सच में बहुत ज्यादा सैड बात थी, क्योंकि मैंने उसे मारने में इतनी मेहनत जो की थी। तो सोजी अकारी को याद करके उठने की कोशिश करने लगता है और के को कहने लगता है कि वो उसे मार डालेगा। इस चीज से तो तुम इस दुनिया के साथ कांटेक्ट बना सकते हो, और जब तक इस दुनिया के साथ तुम्हारा कांटेक्ट रहेगा तब तक तुम मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा हो सकते हो। तो सोजी हिल नहीं पा रहा होता और के अपनी डीमन फ्लेम से उस पर हमला कर देता है, पर तभी अजाकी आकर उसे बचा लेता है। अब आखिरकार तुम कौन हो? मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैं इसका टीचर हूँ। तो अजाकी उन तीनों को एक कोने में ले जाता है और सोजी उन दोनों को उठाने की कोशिश करने लगता है। चिंता मत करो सोजी, ये लोग अभी मरे नहीं हैं, बल्कि इनके ऊपर तो बस के की ताकत का थोड़ा सा असर हुआ है, जैसा कि तुम पर हुआ था। तो इसलिए आवाज लगाते रहो, जिस वजह से ये लोग उठ जाएंगे। तो सोजी कुकुरु को गालियां देने लगता है, जिस वजह से वो होश में आकर सोजी को ये सब कुछ कहने से मना करने लगता है। तब कियोमी को भी होश आ जाता है, जिससे कि सोजी खुश हो जाता है। मुझे माफ कर देना साथियों, वो लड़कियां मुझे जाने नहीं दे रही थी, जिस वजह से मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया और तुम लोगों को एक मिड लेवल घोस्ट अकाउंट के साथ लड़ना पड़ा। इस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा वर्थलेस फील कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर खतरे में थे और मैं वहाँ पर लड़कियों के साथ गाने गा रहा था। तब के उनके ऊपर हमला करने लगता है और सोजी अजाकी को ये सब कुछ छोड़ के केक का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, पर तभी उनके आसपास एक बैरियर आ जाता है, जिससे कि वो लोग केक की फ्लेम से बच जाते हैं। और सोजी उस बैरियर के बारे में पूछने लगता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एमीटर बैरियर है, जिसे लेबोरेटरी ने बनाया है, और ये 3 मिनट तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एंटिटीज को रोक सकता है, पर अगर इसके अंदर से कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट पास करता है तो ये टूट जाता है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, ये सब कुछ तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। इस टाइम तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये एक ऐसा मिनी बैरियर है जो कि घोस्ट अकाउंट्स और उनकी पावर को बाहर रखता है। तो इसलिए अब तुम लोग इसके अंदर ही रहो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत काम कर लिया है और तुमने भी कमाल कर दिया है सोजी। पर मैं तो फेल हो गया हूँ। इस टाइम ये मैटर करता है कि तुमने हार नहीं मानी है, तो इसलिए निराश मत हो, क्योंकि अभी तक हम हारे नहीं हैं और अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो जाकी अपनी पावर से वहाँ पर एक फिश को बुला लेता है और के के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और फिर से पानी से उस पर हमला कर देता है, पर के फिर भी बच जाता है। तो तुम उसके टीचर हो, इसका मतलब अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो इस दुनिया के साथ उसका कांटेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तब के डीमन फ्लेम से अजाकी के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अजाकी उसके सारे हमलों से बच जाते हैं, जिससे कि सोजी को भी समझ में आ जाता है कि अजाकी डिफरेंट लेवल पर है। तब अजाकी फिर से के ऊपर हमला कर देते हैं और सोजी ये पूछने लगता है कि आखिरकार अजाकी किस तरह की साइबर क्रिसिस का इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई टेक्निकल साइबर क्रिसिस नहीं है, क्योंकि टीचर अजाकी ऐसा कुछ यूज ही नहीं करते हैं। वो तो बस अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटल कन्वर्टर में से गुजार रहे हैं, और जो उनके हाथ में फैन है वो इसी के काम आता है। पुराने एक्सॉर्सिस्ट अपने ताकतवर साइकोनिसिस के साथ ऐसा ही करते थे, जिस वजह से उन्हें डिजिटल घोस्ट अकाउंट्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और इसी वजह से उन्होंने मेडन एकेडमी बनाई है ताकि वो नई जनरेशन के डिजिटल एग्जॉर्सिस्ट को ट्रेन कर सके। तब के फिर से अजाकी के ऊपर हमला कर देता है और अजाकी फिश के जरिए उसके हमले को रोकने लगता है, पर वो ज्यादा ताकतवर नहीं होता है, जिस वजह से उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। जब एक पुराना एग्जॉर्सिस्ट अपनी स्पिरिट पावर को डिजिटाइज करता है, तब वो 10% से भी कम पावर का इस्तेमाल कर सकता है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर अजाकी की ओरिजिनल एबिलिटी टूटी हुई है, जिस वजह से वो इस कमजोर स्टेट में भी टूटी
हुई है। ताजाकी 3 फिशेस को बुलाकर के पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर सोजी हैरान हो जाता है। ये है जोयामारू अजाकी, जो कि एक जीनियस एक्सॉर्सिस्ट है और इन्होंने बचपन में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 18 साल की उम्र में इन्होंने ग्वेन काबिकी को भी हरा दिया था, जो कि एक कैलेविटी लेवल घोस्ट था, जिस वजह से इन्हें लिविंग लेजेंड का टाइटल मिला। पर एक दिन इन्होंने रिटायर होने का फैसला किया और सोसाइटी में लीडरशिप पोजीशन को भी मना कर दिया, ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर सके। चाहे ये चीज मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है, पर मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि अजाकी कभी हार सकते हैं। तब के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और अजाकी भी अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहा होता, जिस वजह से फिर से वो के ऊपर हमला कर देते हैं। पर के वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कि सोजी को लगता है कि अजाकी ने उसे हरा दिया है। पर अजाकी इस चीज से मना कर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रान ने के को वापस इंटरनेट में खींच लिया होता है, जिस वजह से वो इसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे वहाँ पर लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। लॉर्ड की, आपने तो कहा था कि आप बस वहाँ पर हेलो कहने जा रहे हैं, और देखिए अब तो आपके पास ज्यादा पावर भी नहीं बची है। इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। तभी मैं सोचूं हॉकी का मूव करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। ये कितनी ज्यादा गलत बात है ना कि एक घोस्ट अकाउंट होने के कारण मैं रियल वर्ल्ड में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। हाँ लॉर्ड की, बहुत जल्दी ये चीज भी ठीक होने वाली है, क्योंकि लैंड ऑफ डेड अकाउंट्स कंप्लीट होने वाला है। तो काकी को टीचर हेडक्वार्टर्स को सारी चीजों के बारे में बता देती है और यहाँ अजाकी सबको बताता है कि के की बैटरी कम हो गई थी, जिस वजह से वो पावर सेविंग मोड में था और उनके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा था, जिसे सुनकर सोजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और कुकुरू को इस बात का दुख हो रहा होता है कि वो लोग के को उस कमजोर हालत में नहीं मार पाए हैं, क्योंकि ये उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। पर अजाकी उन्हें इन सभी चीजों के बारे में चिंता करने से मना करता है और उन्हें इस बात की खुशी मनाने के लिए कहता है कि वो लोग जिंदा हैं। तो सोजी को एहसास हो जाता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है और वो सभी को बताता है कि उसका नया गोल अजाकी के जैसा बनना है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अजाकी उन सभी को वापस स्कूल चलने के लिए कहता है। तो यहाँ केक की घोस्ट अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स अभी भी बढ़ रहे होते हैं और वो पिछले 5 दिनों में 3000 से भी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, जिस वजह से मिडन एकेडमी के स्टाफ को इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जिस वजह से एक टीचर उन्हें बताती है कि आजकल ये रूमर्स बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं कि जो भी उस अकाउंट को फॉलो करेगा वो मर जाएगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग इस चीज को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो सभी लोग मिलकर सोशल मीडिया की बुराई करने लगते हैं, जिस वजह से प्रिंसिपल उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। अजाकी, आखिर का के वहाँ पर क्यों आया था? वो सब कुछ तो ठीक है, पर क्या मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पैर नम हो रहे हैं और अगर आप ऐसे गुस्सा करती रहेंगी तो आपके रिंकल्स बाहर आ जाएंगे, जिस वजह से जो आप एंटी एजिंग नर्स के ऑफिस में करती हैं वो किसी काम नहीं आएंगी। तो प्रिंसिपल को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बाकी स्टाफ उन्हें शांत करवा रहा होता है। तब एक और टीचर को पानी के अंदर पैर रखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो अजाकी को जल्दी से जल्दी ये बताने के लिए कहने लगता है कि आखिरकार के वहाँ पर क्या करने आया था। वो पक्का सोजी की वजह से वहाँ पर आया था, क्योंकि के को एहसास है कि उन दोनों की एबिलिटी सेम है और मुझे लगता है कि वो सोजी को मारकर उसे एक घोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये सुनकर सारे टीचर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और नानजो सबको कहने लगता है कि अगर के सोजी के पीछे पड़ा है तो उन्हें सोजी को मार देना चाहिए और उसकी स्पिरिट को एक्सॉर्साइज करके उसकी बॉडी को जला देना चाहिए। नानजो, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है और वो इस टाइम मेरी क्लास में है, तो उसे मेरे हवाले रहने दो। और वैसे भी मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इंटेलिजेंट डिवीजन चीफ, आपको पता था ना कि उस बिल्डिंग के अंदर एक मिड लेवल घोस्ट है? द इंटेलिजेंट डिवीजन चीफ इसके लिए मना करने लगता है और नानजो की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे शुरू से ही सोजी पसंद नहीं होता, जिस वजह से वो उसे मारना चाह रहा होता है। मुझे पता चला है कि सोजी की फ्लेम्स ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, और क्योंकि वो इस मिशन में मरते मरते बचा है तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो कोई जासूस भी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम लोग अभी भी उसे मारना चाहते हो तो वो एक मर्डर कहलाएगा। अजाकी बिल्कुल सही कह रहा है और अगर हमने अब सोजी को यहाँ का स्टूडेंट मान लिया है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर नाजो का पॉइंट भी सही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि केक क्या प्लान कर रहा है। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है तो तुम उस टाइम क्या करोगे अजाकी? तो यहाँ सोजी अभी भी अजाकी की तारीफ करने से थक नहीं रहा होता, क्योंकि उसे अजाकी बहुत ज्यादा कमाल का लगा होता है और कुकुरू भी इस बात पर एग्री करते हैं, पर वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। तो यहाँ कुछ सीनियर्स उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें भी पता लग गया होता है
कि सोजी ने पहले मिशन में ही मिड लेवल घोस्ट अकाउंट को हरा दिया होता है, जिस वजह से कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ गया होता है। तब यहाँ एक लड़की को कुरू पर तरस आ रहा होता है, जिस वजह से वो उसे बेटर फील करवाना चाह रही होती है, पर दूसरी लड़की को इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, जिस वजह से वो कुकुरू की बुराई करने लगता है। पर वो लड़की उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तब वो लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी सोजी की क्लास को दिखाना होगा कि उनसे ज्यादा सुपीरियर क्लास कौन सी है। तब वो लोग नर्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्योमी का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका होता है, और सोजी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि क्योमी के शरीर पर कोई निशान नहीं है। तब कुकुरू सोजी को वहाँ से चलने के लिए कहने लगता है, पर सोजी मेकअप ना होने की वजह से क्योमी को चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से क्योमी उसे मुक्का मारती है। तब वहाँ पर वहाँ की नर्स मीना आ जाती है, जो कि उन लोगों को लड़ने से मना करती है, और सोजी उससे ग्रीट करता है क्योंकि वो उससे पहली बार मिला होता है। वैसे हम दूसरी बार मिल रहे हैं सोजी, क्योंकि पिछली बार तो तुम बेहोश थे। तो चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। तब मीना सोजी की फोटो खींच लेती है और अपनी साइबर किनेसिस का इस्तेमाल करके अपने फोन में सोजी के चेहरे को ठीक कर देती है, और जैसे ही उसे अप्लाई करती है वैसे ही रियल लाइफ में भी सोजी ठीक हो जाता है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और ज्यादा साइबर किनेसिस का इस्तेमाल करने की वजह से मीना के फोन की बैटरी भी ड्रेन अप हो गई होती है। क्या ये साइबर किनेसिस बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करती है? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस प्रिंसिपल की एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में मदद कर रही थी, और अब वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आ रही हैं, पर आज मुझे उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा। तो क्या आपके साइबर किनेसिस टचअप है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी वजह से मैं इंटरनल स्टफ जैसे कि डिसीज को ठीक नहीं कर सकती। पर क्योमी का तो हाथ टूटा था ना, तो आखिरकार आपने उसे ठीक कैसे किया? उसके लिए मैंने एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाया था, जिसने कि क्योमी की बाजू को खोल के उसके ब्रोकन बोन को एक्सपोज कर दिया था, जिसकी मैंने फोटो खींच के उसे ठीक कर दिया, और उसके बाद ओपन एरिया को भी बंद कर दिया। मैं तब तक उन सभी चीजों को ठीक कर सकती हूँ जब तक वो मैटर करती हैं, क्योंकि जब वो ठीक नहीं होते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। ऐसी बात है? तो क्या आप मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरी फोटो क्लिक करके मुझे ठीक नहीं कर सकती? बिल्कुल, और ये सब कुछ तो मैं मेडिकल पर्पस के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। चिंता मत करो, मैं बाद में उन फोटोज को डिलीट कर दूंगी। तब कुकुरू मीना को प्रोफेशनल की तरह एक्ट करने के लिए कहने लगता है, और तब वहाँ पर उन लोगों के क्लासमेट्स आ जाते हैं, जिन्हें उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। तब इमोटो पूरे कॉन्फिडेंस में सोजी के पास चला जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि उसकी फ्लेम्स ह्यूमंस को हर्ट नहीं कर सकती हैं, जिस वजह से उसे डर नहीं लग रहा होता। पर तभी वो देखता है कि सोजी बहुत ज्यादा सीरियस है, जिस वजह से वो डरने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। पर तभी सोजी, कुकुरू और क्योमी वहाँ से जाने लगते हैं, जिस वजह से मीना इसके बारे में पूछने लगती है, और वो सभी लोग बताते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पिछले हार से बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होती है, जिस वजह से वो अपने आप को ताकतवर बनाना चाह रहे होते हैं। और सोजी को भी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि केके उसके सामने होने के बावजूद भी वो अपनी बहन का बदला नहीं ले पाया है। पर तभी मीना उन सभी को याद दिलाती है कि उनके फोन में तो बैटरी ही नहीं है, जिस वजह से वो इस टाइम अपनी साइबर किनेसिस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करेंगे तो वो वहीं पर बेहोश हो जाएंगे, जिस वजह से उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं वो लोग एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, क्योंकि चाहे वो इस टाइम अपनी साइबर किनेसिस को ट्रेन नहीं कर सकते, पर कम से कम वो अपनी मसल्स को तो ट्रेन कर ही सकते हैं, जिसे देखकर इमोटो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो मौत के इतने करीब होकर भी इस तरह जोश में होते हैं। तब बाकी सभी लोग भी उनके साथ ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि अजाकी ने चीजें बिगड़ने पर सबसे ये वादा किया होता है कि वो खुद सोजी को मार देगा, पर उसे पूरा यकीन होता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, और वो सभी को बताता है कि स्कूल और क्लास 1B को सोजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस बात का सबूत उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा होता है, और उसे पूरा यकीन होता है कि अब वो सभी लोग एक साथ जरूर ताकतवर होंगे। अब यहाँ सोजी रेनरी और कुकुरू के पास आ जाता है, ताकि वो कुकुरू के साथ हैंड टू हैंड ट्रेनिंग कर सके, जिस वजह से रेनरी इसके बारे में पूछने लगता है। पिछले लड़ाई में मुझे एहसास हुआ है कि मेरी कोर स्ट्रेंथ कमजोर है, और मैं अपोनेंट की मूवमेंट को भी अच्छे से नहीं देख पा रहा था, तो इसलिए अगर मैं इसे सुधार लूंगा तो शायद मुझे इतनी ज्यादा मार नहीं पड़ेगी। तो कुकुरू प्लीज मेरे साथ लड़ाई करो। तो कुकुरू सोजी की बात को इग्नोर करके अपने फोन में मैसेज टाइप करते हुए गालियां दे रहा होता है, जिस वजह से रेनरी सोजी को समझाता है कि इस टाइम कुकुरू अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा है, जिस वजह से उसे
उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब सोजी देखता है कि कुकुरु ऑनलाइन बुरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, जो कि सोजी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। आपकी साइबरकिनेसिस इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप स्मार्टफोन को किस तरह यूज करते हैं, और जिस तरह कुकुरु लोगों को स्मैक डाउन कर रहा है उससे समझ आता है कि उसकी साइबरकिनेसिस ऐसी क्यों है। पर मैं अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। तब कुकुरु अपने डेली रूटीन को पूरा करके शांत हो जाता है और सोजी को आराम से चाय पीने के लिए कहता है। तब सोजी कुकुरु से पूछता है कि क्या वो पहले गैंग में था, क्योंकि उसकी बॉडी पर टैटू बना हुआ था, जिससे कि कुकुरु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और टैटू के बेस पर उसे क्रिमिनल समझने से मना करता है। पर तभी रेनरी सोजी को बताता है कि उसने बिल्कुल सही गेस किया है, जिस वजह से वो सोजी को कुकुरु की मिडिल स्कूल की फोटो दिखाने लगता है, जहाँ पर कुकुरु एक गैंग मेंबर की तरह होता है। और रेनरी के पास वो पिक्चर इस वजह से होती है क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त होते हैं। मुझे लगा ही था कि कुकुरु ऐसा ही होगा, क्योंकि ये अभी भी जिस तरह गालियाँ निकालता है उससे साफ पता चलता है कि ये अभी भी सुधरा नहीं है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं सोजी कि रेनरी भी मेरे साथ गैंग में था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ग्रुप को फॉलो किया करता था। तब सोजी कहता है। मैं तुम लोगों के बारे में और भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग सच में बहुत कमाल के हो। तब रेनरी कहता है। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम बाकी फ्लेम बेटर्स की तरह नहीं हो सोजी। तब कुकुरु सोजी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्यों आया है, और रेनरी सोजी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए हियोरी के पास जाने के लिए कहता है, जिस वजह से सोजी उसे ढूंढने लगता है। और हियोरी को देखकर सोजी को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो छोटी सी डॉल हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्पेशलिस्ट है। तो सोजी हियोरी को बुलाने लगता है, पर हियोरी उसका कोई जवाब नहीं दे रही होती। और तभी उसे वहाँ पर हियोरी जैसी और भी डोले दिखाई देती हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि हियोरी ने अपने आप को क्लोन कर लिया है। पर तभी हियोरी आकर उसे थप्पड़ मारती है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो सोजी? ये डैनी है जो कि मेडन एकेडमी की ऑफिशियल मैस्कॉट है और मैंने बस इसी की एक डॉल को पोजेस कर रखा है। मेरी साइबरकिनेसिस मुझे दूर से डॉल्स को कंट्रोल करने की आजादी देती है और मेरी ट्रू बॉडी इस टाइम अपने कमरे में मुझे कंट्रोल कर रही है। तो सोजी हियोरी को बताता है कि वो वहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने आया है, जिससे कि हियोरी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी सोजी से कब से फाइटिंग करना चाह रही होती है। तब वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इमोटो हियोरी के कहने पर एक बड़ी सी डॉल ले आता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और हियोरी उसे इग्नोर करके लड़ाई को शुरू करने के लिए कहती है। तब सोजी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हियोरी इमोटो को रेफरी बना देती है। तब सोजी को लग रहा होता है कि आखिरकार वो इतनी प्यारी सी मैस्कोट को कैसे मार सकता है, पर तभी हियोरी सोजी को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तुम्हें हियोरी को सीरियसली लेना चाहिए सोजी, क्योंकि ये ई स्पोर्ट की चैंपियन है। और मेरा फेवरेट जॉनरा फाइटिंग गेम्स है। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ना चाहती हूँ ताकि मैं टॉप की रियल लाइफ फाइटिंग गेमर बन सकूँ। हियोरी, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए सॉरी, तो अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। ऐसी बात है क्या? चला फिर मैं भी सीरियस हो जाती हूँ और हार्डकोर गेमर पावर डॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। मेरी डॉल की आइस जब कभी भी किसी और डॉल की आइस से मिलती है तब मैं बॉडी को स्विच कर सकती हूँ। ये छोटी बॉडी तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं मार सकती और ये बैटल वर्जन तुम्हें हरा सकता है, तो इसलिए तैयार हो जाओ। तब फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सोजी हियोरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो हियोरी के ऊपर वार करने में नाकाम हो रहा होता है, जिस वजह से वो इसके बारे में पूछने लगता है। एक प्रो गेमर के लिए सिंगल फ्रेम ये डिसाइड करता है कि उसे जिंदा रहना है या फिर मरना है, तो इसलिए हर एक मोमेंट मैटर करता है। ओपोनेंट की ब्रीथिंग और रिदम को समझना एक गेमर के लिए सुपर रिफ्लेक्सेस हैं और तुम्हें भी ये सीखना चाहिए। तब हियोरी सोजी को मारकर नीचे फेंक देती है और सोजी सोचने लगता है कि वो हियोरी की रिदम और ब्रीथिंग को कैसे समझेगा, जिस वजह से वो फोकस करने लगता है और हम देखते हैं वो हियोरी के अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर अमोटो भी हैरान हो जाता है। और जैसे हियोरी उसके ऊपर वार करती है वैसे ही सोजी उसके हमले को रोक लेता है, जिससे कि वो बहुत खुश होता है। पर हियोरी उसे इतनी जल्दी खुश होने से मना करती है और उसे बताती है कि उसके पास अभी भी एक स्पेशल मूव की कमी है, जिस वजह से हियोरी अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके सोजी को हरा देती है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो और साथ में बहुत कमाल की हो, तो क्या मैं तुम्हें मास्टर कह सकता हूँ? बहुत टाइम बाद किसी ने मेरे इस अटैक को रोका है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम और ज्यादा ताकतवर बनोगी, जिस वजह से तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। तो सोजी अपनी चोट को ठीक करवाने मीना के पास चला जाता है, जहाँ पर मीना उन्हें बताती है कि उनकी चोटों को ठीक करने की वजह से वो प्रिंसिपल के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में लेट हो रही है, जिस वजह से वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है और इसी वजह से हियोरी और सोजी माफी मांगते हैं।
तो थोड़ी देर बाद सोजी नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और हियोरी के बारे में सोच रहा होता है और दुआ कर रहा होता है कि काश उसे एक बार हियोरी से मिलने का मौका मिल जाए। तो यहाँ क्योमी और एक और लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ रही होती हैं और तभी सोजी उस लड़की से टकरा जाता है, जिस वजह से वो लड़की इसके लिए माफी मांगने लगती है और सोजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि गलती तो उसकी है, तो आखिरकार वो माफी क्यों मांग रही है। तो क्योमी उस लड़की को हियोरी बुलाने लगती है, जिस वजह से सोजी को पता लगता है कि वो उसकी मास्टर हियोरी है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि हियोरी इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट है। तो सोजी के उसे बुलाने से हियोरी वहाँ से भाग जाती है और हियोरी की डोल आकर सोजी को एक जोरदार लात मारती है, जिस वजह से सोजी हियोरी के इंट्रोवर्ट होने का कारण पूछने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो वही हियोरी है जो कि उससे इतनी सारी बातें करती है। जिस वजह से क्योमी उसे बताती है कि जब हियोरी गेम खेलती है तब वो बिल्कुल एक अलग पर्सन होती है और नॉर्मल में वो बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट की तरह होती है। मुझे कमरे में बैठे रहने वाली जिंदगी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा रूम मुझे पैराडाइज लगता है, जहाँ पर एसी और एनर्जी ड्रिंक्स हैं। तो सोजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे धीरे धीरे अपने क्लासमेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग रही है और तभी उसे एक मैसेज आता है जहाँ पर अजाकी ने काकीको के फोन से के को एक्सोरसाइज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी मीटिंग बुलाई होती है। तब अगले दिन काकीको और अजाकी मीटिंग में जा रहे होते हैं और तभी उनके रास्ते में नानजो आ जाता है और अजाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है, जिस वजह से अजाकी उसे मीटिंग के बारे में बताता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें उस डीमन फ्लेम वाले लड़के को पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे। तो अजाकी कहता है ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि प्रिंसिपल ने सोजी को यहाँ का स्टूडेंट मान लिया है, तो आगे जो भी होगा वो उनकी मर्जी से ही होगा। तो नानजो कहता है वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी क्लास के होते हुए क्लास भी कभी भी चुनी नहीं जाएगी। तो अजाकी भी इस बात पे एग्री करके वहाँ से चला जाता है और नानजो इस पर गुस्सा हो रहा होता है। तब मीटिंग में सोजी के को एक्सोरसाइज करने वाले प्लान के बारे में पूछने लगता है। अभी के इंसिडेंट से प्रिंसिपल को लगता है कि के और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है और सोसाइटी ने के को एक्सोरसाइज करने के लिए पहले 2 मिशंस किए हैं और वो दोनों ही फेल हो गए हैं। पहले तो सब कुछ ठीक जा रहा था, पर उसके बाद के ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया, जिस वजह से बहुत से पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स मारे गए। तो इसलिए हमें इस बार पूरी प्लानिंग के साथ के को एक्सोरसाइज करना होगा, जिसके लिए हमें स्पिरिट मीडियम सोसाइटी और मिडल एकेडमी की पूरी ताकत की जरूरत है। तो कुकुरु कहता है क्या हमें के की लोकेशन के बारे में पता लग गया? पीक्यू कैमरा सर्वर के जरिए के की पुरानी मूवमेंट्स को एनालाइज कर रही है और जैसे ही हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा वैसे ही हम इस मिशन को स्टार्ट कर देंगे और ये मिशन इस साल के एंड तक होगा। तो इसका मतलब मेरे पास ताकतवर होने के लिए सिर्फ 2 ही महीने हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग इस प्लान के पार्ट नहीं हो। तो सोजी इसे सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस वजह से इमोटो उसे बताता है कि रूल के हिसाब से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हायर लेवल अकाउंट्स या फिर उससे ऊपर के एक्सोर्सिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सोजी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर वो लोग उसे एक्सपेल भी कर देंगे फिर भी वो उसे इस चीज से दूर नहीं रख सकती हैं। जिस वजह से कुकुरु से बताता है कि उस एक्सोर्सिज्म वाली टीम में जाने का एक और रास्ता है, जैसे कि या तो उनके प्लान में उन्हें किसी स्टूडेंट की साइबरकिनेसिस की जरूरत हो या फिर उन स्टूडेंट्स ने खुद को प्रूफ किया हो। जिस वजह से सोची इसके बारे में पूछने लगता है। ये सब कुछ एबी बैटल के जरिए हो सकता है। मिडल एकेडमी में हर साल हर एक ईयर की क्लास ए और क्लास बी होती है और उनके बीच में पर टर्म एक कंपटीशन होता है जिसमें आपको रेटिंग्स मिलती हैं और वो रेटिंग ये दर्शाती है कि आप कितने अच्छे एक्सोर्सिस्ट हैं। तो इसे सुनकर हियोरी सबको ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, जिस वजह से सभी लोग अपने टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और यहाँ सोजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो सूडो स्पिरिट्स है कहाँ। तभी उसके सामने एक सूडो स्पिरिट आ जाती है और इमोटो सोजी को रोक के उनके आसपास अपनी साइबरकिनेसिस से एक बैरियर बना देता है, जिससे सोजी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इमोटो की तारीफ करने लगता है। पर क्योंकि इमोटो गाना सुन रहा होता है तो उसे लग रहा होता है कि सोजी उसकी साइबरकिनेसिस की बेइज्जती कर रहा है और वो इस वजह से रोने लगता है, जिस वजह से वो बैरियर हट जाता है और वो स्पिरिट उन पर हमला कर देती है। तो सोजी इसके बारे में पूछने लगता है। जब मैं अपनी म्यूजिक पर फोकस नहीं करता हूँ तब मेरा बैरियर हट जाता है। ऐसी बात है तो फिर फोकस करो। तो रेनरी उन दोनों को एक बड़े ट्री के पास जाकर अलग होने के लिए कहता है और वो दोनों ऐसे ही करते हैं और हम देखते हैं रेनरी बाकी सभी को भी अलग अलग पोजीशन पर खड़े होने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सभी लोग सूडो स्पिरिट्स को घेर लेते हैं और सोजी पूछने लगता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कैसे किया है। तो हियोरी सोजी को समझाती है कि रेनरी उनकी क्लास का ब्रेन है जो कि सभी चीजों के ऊपर नजर रखता है और हमें पता चलता है कि रेनरी की साइबरकिनेसिस एक कैमरे की तरह चीजों पर नजर रख सकती है। तो कुकुरु सूडो स्पिरिट को तबाह कर देता है और क्योमी सूडो स्पिरिट को पकड़कर सोजी की तरफ फेंक देती है, जिसे सोजी अपनी साइबरकिनेसिस से खत्म कर देता है और हम देखते हैं
हियोरी सबको चीयर कर रही होती है। तो अजाकी को उन लोगों का टीम वर्क बहुत पसंद आता है और सोजी हियोरी से पूछने लगता है कि क्या उसने अच्छा काम किया है, जिस वजह से हियोरी उसे बताती है कि उसे अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और हियोरी को मास्टर बुलाने की वजह से अजाकी रोते वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि सोजी उसे मास्टर नहीं बुला रहा होता। तब उन लोगों की परफॉर्मेंस देखकर काकिको को भी समझ में आ जाता है कि वो पिछली बार की एबी बैटल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तब रेनरी सोजी को बताता है कि उसके साथ में होने से उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर वो थोड़ा स्लो है, जिस वजह से हियोरी भी इस बात पर एग्री करती है। और इमोटो भी उसे बताता है कि वो अपनी स्पिरिट पावर को भी बहुत जल्दी बर्न कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरी फ्लेम्स को हर टाइम ऑन रखने की जगह मुझे इसे तब बुलाना चाहिए जब मुझे इसकी जरूरत हो। जब तुम किसी साइबर किनेसिस को बाहर बुलाते हो तब तुम्हारी स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा यूज होती है, जिस वजह से अगर तुम्हारी फ्लेम ऐसे ही जलती रहेगी तो वो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है। ऐसी बात है, तो इसका मतलब क्या मैं एक डिवाइस हूँ? तो सभी लोग इस बात पर हंसने लगते हैं और सोजी सभी को देखकर ये समझ जाता है कि वो लोग कितने कमाल के हैं। तो सोजी थोड़ी सोलो ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और अपनी साइबर किनेसिस का इस्तेमाल करके इधर उधर भाग रहा होता है। तब वो अकारी के हेयर पिन को बाहर निकाल लेता है ताकि उसे थोड़ी और हिम्मत मिल सके, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और तभी दे उसे पकड़ लेता है, जो कि सोजी को जानता होता है। तो सोजी उसे खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो और मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सेम जगह से आए हैं। तो क्या के ने तुम्हारी फैमिली में से भी किसी को मारा है? तो ये हेयर पिन तुम्हारी बहन का है? इसे कैच करने के लिए थैंक यू। उसके मरने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा है और ये उसका फेवरेट था, जिसे वो हमेशा पहना करती थी, जिस वजह से इसे अपने पास रख के मुझे वो हमेशा याद रहती है। तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दे ये सुनकर रोने लगता है और सोजी को लगता है कि के ने दे के साथ बहुत बुरा किया है, जिस वजह से वो ये उम्मीद करने लगता है कि वो मिलकर के को हराएंगे। तदे सोजी को वो हेयर पिन वापस देने लगता है, पर तभी वो अपनी साइबर किनेसिस में उस हेयर पिन को जलाने लगता है। तुम्हारी कहानी तो सच में इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गया। देखो मेरे पास भी फ्लेम बेस्ड साइबर किनेसिस है और इस वजह से मैंने कहा था कि हम लोग सेम जगह से आए हैं। तदे उस जली हुई हेयर पिन को सोजी को वापस दे देता है, जिससे सोजी बहुत उदास हो जाता है और दे को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि अब वो देखना चाह रहा होता है कि क्या सोजी अब रोएगा या फिर उस पर गुस्सा करेगा। तो सोजी रोते रोते उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे कि दे को और ज्यादा मजा आने लगता है और वो सोजी की फोटो खींचने लगता है। तो सोजी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दे को इसमें और ज्यादा मजा आने लगता है। तो हियोरी उन दोनों के बीच में आ जाती है और सोजी को बताती है कि वो दे इसी तरह लोगों को बुली करता रहता है, क्योंकि इसमें उससे बहुत ज्यादा मजा आता है और वो क्लास 1A का पार्ट है। तब क्लास 1A वहाँ पर आ जाती है, जिनके खिलाफ उन लोगों को लड़ना होता है। तो हियोरी सोजी को पीछे हटने के लिए कहती है, क्योंकि 1A क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पर तभी सोजी दे पर हमला कर देता है, जिसके लिए दे तैयार हो जाता है। पर तभी अचानक से 1A क्लास के 2 मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और कुकुरु आकर 1A क्लास के सीआर वगारी पर हमला कर देता है, पर वगारी उसके हमले को रोक लेता है और हमें पता चलता है कि कुकुरु क्लास 1B का सीआर है। तब वहाँ पर पूरी की पूरी क्लास 1B आ गई होती है, जिस वजह से वो दोनों क्लासें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।